हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नई कविता लाई हूँ, फूल और कांटा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह एक ही जगह पर एक साथ पलते हैं। अर्थात कौन? कवि यहाँ पर एक पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब फूल के साथ हैं और क्या? कांटे। यानी दोनों ही एक साथ पलते हैं, एक ही धरती पे, एक ही जगह पर। रात में चांदनी भी उन पर एक समान चांद की पड़ती है। मेह उन पर बरसता है एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही दिखता है यह हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कहते हैं उन पर मेघ भी एक समान बरसा करते हैं, यानी अपनी बारिश की बूंदें उन दोनों पर एक समान गिराते हैं। हवाएं भी उन पर एक समान चलती हैं, पर सदा ही दिखता है यह हमें। लेकिन हम हमेशा देखते हैं दोनों की प्रकृति अलग अलग है। फूल रंग बिरंगे होते हैं, अच्छी सुगंध देते हैं, खूबसूरती फैलाते हैं, किंतु कांटे क्या करते हैं? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है वेद देता शाम तन। अब कांटे क्या करते हैं? कांटे उंगली में चुभ जाते हैं, फाड़ देते हैं हमारी वरवसन, यानी हमारी चमड़ी को फाड़ देते हैं। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, यानी जो सुंदर सुंदर तितलियां हैं जो प्यार से फूलों के ऊपर उड़ रही हैं, उनके नरम नरम पंखों को भी वो छेद देते हैं। भौरे जो फूलों का रस लेते हैं, उन्हें भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। कवि कह रहे हैं कि फूल जो है वो तितलियों को ऐसे लेता है जैसे मानो उसने गोद में उठा रखा है। भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी खुशबू सब तरफ फैलाता है, अपने रंगों की सुंदरता सब तरफ फैलाता है और सबके दिल को खुश करता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो कवि कह रहे हैं जिस प्रकार एक ही पौधे में एक चीज दूसरों की आंखों में खटकती है और दूसरी चीज दूसरों की आंखों में रस भरती है, उसी प्रकार कुल की बढ़ाई भी इसी प्रकार होती है। कोई कुल का नाम रोशन करता है और कोई कुल का नाम बिगाड़ता है। अर्थात हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम फूल की तरह सब तरफ खुशबू फैलाएं और नाम रोशन करें। बच्चों, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध जी द्वारा लिखित है। आशा करती हूँ आप सबको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।